कुछ लोग चेहरे के भावों को पढ़कर दूसरों के मन की बात जान लेते हैं, अर्थात वे मनोभाव को जानने में माहिर होते हैं। लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है, इसे शब्दश जानकर बता देना उनके बस की बात नहीं होती। हम आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे कि आप दूसरे के मन की बात शब्दश सुन सकेंगे। योगानुसार ज्ञान की स्थिति में संयम होने पर दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है। हम हमेशा अपने मन में ही रमे रहते हैं, इसीलिए तो हम दूसरों के मन की कभी सुन नहीं पाते हैं। इस मन या चित्त को चुप कर देंगे तो दूसरे के मन की आवाज सुनाई देने लगेगी। सीधा सरल सा सूत्र है कि जब तक आप बोलते हैं सामने वाला सुनता है, आप बोलना बंद करते हैं तभी सामने वाला जो बोल रहा है उसे आप सुन और समझ पाते हैं। ठीक इसी तरह यदि आपका मन चुप है तभी आपको दूसरे के मन की आवाज सुनाई देने लगेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे होगा हमारा मन चुप, तो ये ध्यान और अभ्यास से संभव होगा। दो विचारों या ख्याल के बीच जो अंतराल है उस पर ध्यान देंगे तो आपका मन चुप होने लगेगा और चित्त शांत हो जाएगा। कहते हैं कि इस मनोशक्ति योग के बल पर योगी महात्मा चींटियों के पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज भी सुन सकता है। लेकिन आपके मन में तो दुनिया भर का शोर मचा हुआ है। अब चलो दूसरों के मन को पढ़ने के लिए इस कहानी को समझते हैं। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका एक बेटा था। जब वह बड़ा हुआ तो राजा चाहता था कि उसका बेटा ध्यान की शिक्षा सीखे, इसलिए राजा अपने बेटे को एक गुरु के पास भेज देता है। गुरु थोड़ा अजीब था। उसके आश्रम के बाहर लिखा था कि यहाँ तलवार चलानी सिखाई जाती है। लड़का ये देखकर हैरान होता है कि मेरे पिताजी ने तो मुझे यहाँ ध्यान सीखने के लिए भेजा है और यहाँ तो कुछ और ही लिखा है। लड़का चुपचाप अंदर चला जाता है। गुरु लड़के से कहता है, तुम अभी आश्रम में ही रहो, सही समय आने पर मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। कुछ महीने बीत गए। एक दिन गुरु आए और पीछे से लड़के पर तलवार से वार किया, जिससे लड़का दर्द से चिल्लाने लगा और गुरु से कहने लगा कि तुम मुझे पागल मालूम होते हो। मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ योग शिक्षा के लिए भेजा गया है और आप मुझ पे बिना कुछ सिखाए ही वार कर रहे हो। गुरु बोले, आज से ही तुम्हारी शिक्षा शुरू हो रही है और तुम्हें अब से ध्यान रखना होगा और सावधान रहना होगा। मैं कभी भी तुम पर वार कर सकता हूँ। दिन बीतते गए। गुरु दिन में कई बार उस पर वार करता। कुछ वारों से शिष्य बच जाता और कुछ से नहीं बच पाता, किंतु 3 महीने में ही शिष्य इतना सावधान हो गया कि वह गुरु के आने की आहट भी दूर से ही सुन लेता था। अब गुरु उस पर एक भी वार न कर पाते। अब गुरु ने उससे कहा कि अब तुम्हारी दूसरी शिक्षा शुरू होती है। अब तुम्हें नींद में भी सावधान रहना पड़ेगा। मैं कभी भी तुम पर वार कर सकता हूँ। शिष्य पे कुछ दिन तक नींद में भी गुरु द्वारा वार होते रहे, लेकिन कुछ वक्त बाद लड़का इसमें भी कुशल हो गया। वह नींद में भी अब सावधान रहना सीख गया। नींद में भी अब गुरु उसके पास आते तो वह सावधान हो जाता। देखते देखते 6 माह बीत गए। अब शिष्य का ध्यान और होश और बढ़ गया। एक दिन गुरु साधना कर रहे थे, तब शिष्य ने सोचा, क्यों ना आज गुरु की परीक्षा ली जाए। गुरु ने इतने दिन मुझे मारा है, क्यों ना आज देखा जाए कि गुरुजी आज स्वयं को साबित कर पाते हैं या नहीं। शिष्य ऐसा मन में सोच ही रहा था कि गुरु की आवाज आई, रुको रुको, ऐसा करने की सोचना भी मत। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं। मुझ पर वार मत मारना। शिष्य हैरानी से बोला, आपने मेरे मन की बात कैसे पढ़ ली। गुरु ने कहा कि बेटा, अब मेरा मन इतना शांत और ध्यान बहुत सजग हो गया है कि
मैं अब दूसरों के मन की बात और दूसरों की भावनाओं को पढ़ सकता हूँ। अब लड़के की शिक्षा पूरी हो चुकी थी। अब वह अपने पिता के महल वापस लौट आया। राजा ने पूछा कि बेटा कैसे थे तुम्हारे गुरुजी? बेटा कहता है कि गुरु ने मुझे तलवार चलाना तो नहीं सिखाया, किंतु अब मैं इतना सावधान हो गया हूँ कि कोई भी मुझ पर वार नहीं कर सकता है। मेरा ध्यान इतना सजग और तेज हो चुका है। एक शांत मन जीवन में ध्यान को जन्म देता है। जितना गहरा ध्यान होगा उतना ही हम चीजों को याद रख पाते हैं। शांत मन में इतनी ताकत होती है कि हम दूसरों के मन को पढ़ना भी सीख सकते हैं। इसलिए ध्यान करना चाहिए, जिससे मस्तिष्क का विकास होता है और बुद्धिमत्ता बढ़ती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो सभी के साथ शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।